हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक, प्लेसेंटा का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। इसका ये मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकता, यानी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखो कौन नहीं क्रॉस कर सकता है। समझ में आया ना क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्लेसेंटा को पार नहीं करता है। ठीक है, क्रॉस नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? हिपैरिन। कौन नहीं करता है? हिपैरिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, नहीं इसका थोड़ा डिफाइन दिया गया था। देखो, गर्भावस्था के दौरान एंटीकोगुलेंट जैसी की हिपैरिन सुरक्षित है क्योंकि यह प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ये एंटीकोगुलेंट जैसे कि हिपैरिन जो है वो सुरक्षित है क्योंकि ये क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द मेन सबस्टेंस दैट आर एक्सट्रेटेड फ्रॉम द फीटस इज। देखो ये क्या कह रहा है कि भ्रूण से उत्सर्जित होने वाले मुख्य पदार्थ निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन मतलब इसमें भ्रूण क्या उत्सर्जित करता है, कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है? जो भ्रूण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये भ्रूण छोड़ता है, और ये जो अम्लाइकल आर्टरी होती हैं ये क्या करती हैं, भ्रूण से प्लेसेंटा यानी फीटस से प्लेसेंटा तक क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको फीटस को जो चाहिए, वो जो अम्लाइकल वेन होती हैं, एक वेन होती है, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से फीटस तक लेके जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फीटस गेट न्यूट्रिशन फूड सप्लाई थ्रू। ये कह रहा भ्रूण को पोषण भोजन की आपूर्ति निम्न माध्यमों से होती है। मतलब जो भ्रूण को पोषण या भोजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है, सप्लाई किसके थ्रू होता है, फीटस में न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है? इम्यूनेटिव फ्लूइड के किसके थ्रू होता है? एम सॉरी, ये क्या ये पूछा था कि जो न्यूट्रिशन फूड सप्लाई है, पहले इसका ऑप्शन नहीं बताए थे ना, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये पूछा है कि फीटस को न्यूट्रिशन या फूड सप्लाई कौन करता है, तो कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। ठीक है, कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अम्लाइकल कार्ड फीटस सर्कुलेशन कंटेन्स। मतलब जो अम्लाइकल कार्ड है या गर्भनाल है वो भ्रूण परिसंचरण में शामिल है। इसका मतलब है कि अम्लाइकल कार्ड में क्या शामिल है। ठीक है, तो क्या शामिल है बताओ। देखो, अम्लाइकल कार्ड में टू आर्टरी एंड वन वेन होती हैं। ठीक है, ये शामिल है कि टू आर्टरी वन वेन होती है। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखो ये क्या करता है, टू आर्टरी होती है, टू वेन होती है, लेकिन ये 3 मंथ तक आते आते क्या हो जाती है, एक फ्यूज हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो एक वेन होता है और दो आर्टरी होती हैं, जो कि जो वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर फीटस तक जाता है। कहाँ से लेता है? प्लेसेंटा से लेता है। और जो आर्टरी होती हैं वो फीटस से ब्लड लेकर कहाँ आती हैं? प्लेसेंटा तक आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा अम्लाइकल कॉर्ड की नॉर्मल लंबाई जो होती है वो 30 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अम्लाइकल कॉर्ड की जो नॉर्मल लंबाई होती है 30 से 100 सेंटीमीटर होती है। अगर जो 30 से कम हो जाए
तो उसे हम शॉर्ट अम्लाइकल कॉर्ड बोलते हैं। 100 से ज्यादा हो जाए तो उसे लॉन्ग अम्लाइकल कॉर्ड बोलते हैं। ज्यादातर ऑप्शन में पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि एवरेज कितना होता है, तो 50 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 45 भी मिल सकता है। तो कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द एवरेज लेंथ ऑफ द अम्लाइकल कॉर्ड। अभी आगे बताए हैं कि गर्भनाल की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि इज द एन अदर टर्म यूज फॉर द अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड को अन अदर और किस नाम से जानते हैं? इसके नाम से जानते हैं फ्यूनिस। ऑप्शन नंबर ए। तो एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे। ठीक है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड। मतलब प्लेसेंटा का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सा होता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर एमनियन, एल्सेक, कोरियन और मेनिंजाइटिस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे कि जो प्लेसेंटा है उसका आउटर मेम्ब्रेन कौन सा होता है। ठीक है। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।